स्क्रीन पे जिन्हें देख रहे हैं ये है वोल्कर तुर्क और वोल्कर तुर्क ने एक बहुत बड़ा गाज गिरा दिया है पाकिस्तान के ऊपर और वो भी किसी और को लेकर नहीं बल्कि पीओके को लेकर। अब शहबाज शरीफ के लिए समस्या ये है कि यूएन को समझाए या फिर चाइना को समझाए। जानेंगे चाइना ने भी वहां से बोरिया बिस्तर बांधना क्यों शुरू कर दिया है और इन सब के बीच में पीओके में क्या हो रहा है, आगे क्या हो सकता है। पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक वीडियो है, इस वीडियो को जरा सुनिए। मैं पाकिस्तान से अपेक्षा नहीं करता हूं कि पाकिस्तान हमको पीओके वापस कर देगा। मैं तो ये मानता हूं कि पीओके के लोग ही ये डिमांड करेंगे हमको भारत में मर्ज कर दिया जाए, जम्मू कश्मीर के साथ हमको जोड़ दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से भारत का उत्तरोत्तर आर्थिक विकास हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा जिस तेजी के साथ बढ़ी है और उसको देखते हुए पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों को भी यह लगने लगा है कि यदि हम अपना विकास भी यदि चाहते हैं तो भारत जैसे देश के साथ जुड़कर ही हम अपने क्षेत्र का भी विकास कर सकते हैं। उसको देश नहीं कहता हूं, उसको क्षेत्र कहता हूं। पीओके इस क्षेत्र का भी विकास कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि पीओके के लोग स्वयं ही ये डिमांड करेंगे कि हमको भारत में मर्ज कर दिया जाए और पाकिस्तान मजबूर होगा। पाकिस्तान के कंसेंट की जरूरत भी पीओके को नहीं रहेगी, ऐसा मैं मानता हूं। राजनाथ सिंह ने आज से कई महीने पहले ये बयान दिया था और ये बयान ऐसा लगता है जैसे अब बिल्कुल सही साबित हो रहा है। पीओके में जिस तरीके से पाकिस्तान के हाथ से अब जनता भी निकल रही है और इसके अलावे पूरी परिस्थितियां भी निकल रही है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पाकिस्तान सरकार ने फौज तक उतार दी है। अभी परिस्थितियां कैसी है उसको मैं आपको बता दूं। चाइना ने कथित तौर पर बिजली की कंपनियों को और भी कई कंपनियों को जो पीओके से होकर गुजरता है उन्हें चेताना शुरू कर दिया है और इस वजह से पाकिस्तान सरकार भी हलचल में है। इसका परिणाम क्या है वो इस वीडियो में देखिए। शहबाज शरीफ यहाँ तसल्ली दे रहे हैं चाइना को, टेंशन मत लो, हम हैं तुम्हारे साथ। लेकिन होता क्या है, चाइना इस बात को बहुत अच्छे से समझता है। तालियां तो लोग बजा रहे हैं बैठकर यहाँ पर, लेकिन अचानक से जब बवाल कट जाता है, कोई धमाका हो जाता है, किसी तरह की बात हो जाती है तो फिर पाकिस्तान हाथ खड़े कर देता है। भाई हम तो करने की कोशिश कर रहे थे, सब कुछ हल करने की कोशिश, लेकिन यहाँ पे हल हुआ नहीं। पीओके की स्थिति अब गंभीर होती जा रही है। हालांकि इंटरनेट वगैरह बंद है, बहुत सारी चीजें जो खुलकर निकलकर सामने नहीं आ रही है। और पाकिस्तान का टेंशन क्या है, पाकिस्तान ने सोचा बहुत कुछ था और सोचा था अमेरिका ईरान का युद्ध समाप्त होते ही उसे बढ़त मिल जाएगी, लेकिन इसके उलट अभी चौतरफा फंसा है। अभी तो इन्होंने भारत को भी न्योता दिया और भारत को न्योता किस चीज के लिए दिया, एससीओ की मीटिंग के लिए। स्क्रीन पर इस वीडियो को देख रहे हैं आप, ये एससीओ की मीटिंग है जो हो रही है पाकिस्तान के अंदर और भारत ने भी अपने दूत को यहाँ भेज दिया कि ठीक है भाई मेरे प्रतिनिधि भी जाएंगे। और कमाल की बात है, बात क्या हो रही है, बॉर्डर पर किस तरीके से क्रिटिकल जो स्थितियां हैं उनको हैंडल किया जाए। एससीओ देशों के जिनके जिनके बॉर्डर पर इशू हैं वो किस तरीके से हैंडल करें, उसको लेकर बातचीत चल रही है। सब लोग यहाँ पहुंचे हैं, चाइना के प्रतिनिधि भी पहुंचे हैं, एससीओ का लगभग सारा मेंबर यहाँ पर पहुंचा हुआ है। भारत ने भी अपने मेंबर को भेज दिया कि हाँ भाई हम भी एससीओ में बहुत एक्टिव हैं, टेंशन मत लो। और इससे भी कमाल की बात क्या हुई थी, आपको याद होगा, जापान भारत ने स्टेटमेंट दिया था पहलगाम को लेकर, आतंकी हमलों को लेकर। इस पे पाकिस्तान नाराज हो गया और नाराज पाकिस्तान ने जापान के दूत को बुलाकर विरोध जाहिर किया कि भाई आप उनके साथ क्यों खड़े हो और ऐसी बयानबाजी क्यों दे रहे हो। और भारत ने उसके क्लेम को रिजेक्ट किया कि भाई हमारा जॉइंट स्टेटमेंट था और इस स्टेटमेंट को लेकर तुमने जापान को बुलाया, ये गलत है। पाकिस्तान के लिए अभी मुश्किल क्या है, बहुत सारी मुश्किलें एक साथ आ रही है। एक तरफ ईरान खड़ा है, अगर ईरान लड़ाई को आगे बढ़ाता है तो सऊदी अरब के साथ पैक्ट साइन किया है पाकिस्तान ने, तो उसे उतरना पड़ेगा। और अगर अपनी परिस्थितियों को देखे तो इकोनॉमिक तौर पर इनका टेंशन विराजमान है और वो जा नहीं रहा है। पॉलिटिकल टेंशन अलग है, अफगानिस्तान को लेकर कहें तो वो भी रुकने वाले हैं नहीं।
अफगानिस्तान के एससीओ के मेंबरशिप को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। इसको लेकर सवाल भी किए गए। इस सवाल के जवाब में वो कहते हैं कि नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर यहीं पर इनसे सऊदी वाला सवाल भी होता है कि सऊदी के साथ आपका एग्रीमेंट फाइनल है, तो वो ये कहते हैं कि हाँ, हमारा सऊदी के साथ एग्रीमेंट है और हम आपस में बहुत अच्छे वाले मित्र हैं, एक दूसरे का साथ देंगे वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा है कि चौतरफा बुरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान। अब इस बीच मैं उन वीडियोज को तो यहाँ नहीं दिखा रही हूँ जो पीओके में चल रहा है। इंटरनेट में पाबंदी होने के बावजूद सोशल मीडिया पर कई वीडियोज आ रहे हैं, पर मैं आपको कुछ ऑफिशियल वीडियो जरूर दिखा रही हूँ जो वीडियो बताते हैं कि पाकिस्तान जो कुछ भी कर रहा है, इंटरनेट बंद हो जाने से ऐसा नहीं है कि वो लोगों तक पहुँच नहीं रहा है। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। Appeals for calm in Pakistan-administered Kashmir amid a wave of unrest ahead of regional elections at the end of the month. Dozens of people, mostly protesters but also law enforcement personnel, have reportedly been killed since June ahead of the vote for the Legislative Assembly on the 27th of July. We call for prompt, thorough and impartial investigations into all deaths that have occurred due to the unrest, both amongst protesters and members of the security forces. Must have access to legal representatives. The Joint Awami Action Committee, or the JAAC, a movement behind the protests comprising traders, transporters, students, lawyers, activists. ये कोई और नहीं है, ये है वोल्कर तुर्क। और वोल्कर तुर्क ने अपना बयान दिया है पीओके में अशांति को लेकर और आम लोगों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार एजेंसी ने ये कहा है कि जो पीओके में चल रहा है वो चिंताजनक है। एजेंसी का कहना है कि प्रदर्शनकारी और सुरक्षा कर्मी दोनों की मौत हुई है और सबसे पहले तो जांच होनी चाहिए कि ये मौतें कैसे हुई हैं। 27 जुलाई को होने वाले चुनावों से पहले पीओके में तनाव बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को जिनेवा से जारी बयान में मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने एक तो कहा कि शांति बनाए रखना चाहिए और फिर संयुक्त राष्ट्र के अनुसार ही जून से अब तक हिंसा और अशांति में दर्जनों लोग मारे गए हैं। मारे गए लोगों में ज्यादातर प्रदर्शनकारी हैं, कुछ सुरक्षा कर्मी भी मरने वाले शामिल हैं। टर्क ने सभी मौतों का तुरंत और स्वतंत्र जांच की मांग की है। इन्होंने ये भी कहा कि पीओके में प्रदर्शन की अगुवाई कर रही जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जैक को बैन करना उचित नहीं है। संगठन पर सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने के आरोप लगाकर पाकिस्तान ने उसे आतंकवाद रोधी कानूनों के तहत प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन यूएन का मानना है कि ये अभिव्यक्ति की आजादी, शांतिपूर्ण ढंग से होने वाले, इकट्ठा होने वाले, संगठन बनाने वाले अधिकारों को लेकर गंभीर टेंशन दे रहा है। एजेंसी ने पाकिस्तान और पीओके के अधिकारियों से कहा कि वो सुनिश्चित करें कि हिरासत में लिए गए जैक नेताओं को वकील मिले, साथ ही वे अपने परिवारों से संपर्क कर सके, उन्हें पूरी कानूनी प्रक्रिया का लाभ मिले। एजेंसी ने इलाके में इंटरनेट सेवा पर लगी रोक की भी आलोचना की और एजेंसी ने कहा कि हम स्थानीय लोगों से अपील करते हैं कि वो पूरे इलाके में इंटरनेट की पूरी सुविधा तुरंत सुनिश्चित करे। साथ ही वोल्कर तुर्क ने कहा कि बुनियादी समस्याओं को दूर करना चाहिए। अब ये प्रदर्शन ज्यादातर हो क्यों रहे हैं? पीओके के लोगों का कहना है कि हमारी हमेशा से उपेक्षा होती रही है, अनादर होता रहा है। पाकिस्तान हमारा ही इस्तेमाल करता है लेकिन हमारा ही उपेक्षा करता रहता है, हमारे संसाधनों का इस्तेमाल करता है लेकिन कभी हमारे भलाई के लिए ऐसा कुछ भी नहीं करता है। हमारी बुनियादी जरूरतें ही पूरी नहीं होती है, चाहे वो बिजली की हो, रोटी की हो या फिर पानी की हो। वैसे आने वाले दिनों में बहुत कुछ हो सकता है। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।